श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं त्रयस्त्रिंशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं त्रयस्त्रिंशः सर्गः। राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। आइए 33वें सर्ग में इस दिव्य कथा को श्रवण करते हैं। जय सिया राम। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभीश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्याशतमभाषत। वायुः सर्वात्मको राजन् प्रदर्शयितुम् इच्छति। अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते। भक्तजनों, बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। पितृमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्देन वयं स्थिताः। पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव। तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता। एवं ब्रुवन्त्यः सर्वाः स्म वायुनाभिहता भृशम्। पिताजी, हमने उनसे कहा, हे देव, आपका कल्याण हो। हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहिनें ये ही धर्म संगत बातें कह रही थीं तो
तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परम धार्मिकः प्रत्युवाच महातेजाः कन्या शतमनुत्तमम् क्षान्तं क्षमावतां पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत्कृतम् ऐकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम। भक्तजनों, उन कन्याओं की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वैक्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः यादृशी वह क्षमा पुत्र्यः सर्वासां विशेषतः क्षमादानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः। भक्तजनों, राजा ने कहा, पुत्रियों, स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। पुत्रियों, क्षमादान है और क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही यज्ञ है। क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत् विसृज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रयामास प्रदानं सह मंत्रिभिः देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम्। महाराज ने कहा, पुत्रियों, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। भक्तजनों, कथा को आगे बढ़ाते हुए विश्वामित्र जी ने कहा, हे ककुत्स्थ कुल नंदन श्री राम, देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में, किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युतिः ऊर्ध्वरेताः शुभाचारो ब्राह्मं तप उपागमत् तपस्यन्तमृषिं तत्र गन्धर्वी पर्युपासते सोमदानां भद्रं ते उर्मिला तनया तदा। भक्तजनों, उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्मचिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे।
विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा और वह उर्मिला की पुत्री थी। सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषण परायणा उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टोद्भवद्गुरुः स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियम्। भक्तजनों, वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गंधर्वी मधुरस्वरम् उवाच परम प्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदं लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्म्या ब्रह्मभूतो महातपाः ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्। भक्तजनों, मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्राह्म तप, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। अपतिष्ठास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतम्। तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षिः ददौ ब्रह्मम् अनुत्तमम् ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्। भक्तजनों, उस गंधर्व कन्या ने कहा, मुने, आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है। मैं न तो किसी की पत्नी हुई हूँ और न आगे होऊंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्राह्म बल तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। भक्तजनों, उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्राह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्यवसत्तदा काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवं। सबुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्याशतं तदा। भक्तजनों, कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे
जैसे स्वर्ग की अमरावती पुरी में देवराज इंद्र। विश्वामित्र जी ने कहा, हे ककुत्थ कुलभूषण श्री राम। तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना यथाक्रमं तदा पाणिं जग्राह रघुनन्दन ब्रह्मदत्तो महीपालः तासां देवपतिर्यथा। प्रेमी जनों, महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन श्री राम, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणि ग्रहण किया। स्पृष्टमात्रे तदा पाणौ विकुब्जा विगतज्वराः युक्तं परमया लक्ष्म्या बभौ कन्याशतं तदा सदृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः बभूव परम प्रीतो हर्षं लेभे पुनः पुनः। भक्तजनों, विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास सोपाध्यायगणं तदा सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथा न्यायं च गन्धर्वी स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दत स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च। भक्तजनों, भोपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे 33 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदैव कल्याण करें। जय सिया राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय